हेलो बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और बच्चों, सेंगेज सॉल्यूशंस की इस कड़ी में आज हम लेकर आए हैं सॉल्यूशन सेंगेज अलजेब्रा का चैप्टर 12 जो कि डिटर्मिनेंट्स हैं, उसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 12.7। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वेल, अगर ये वाली चीज कंसिस्टेंट है, तीन लीनियर इक्वेशन मुझे एक्स वाई में दे रखी, तो सिंपली इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगी और मुझे फिर उसी तरीके से सॉल्व करना होगा। तो आई कैन जस्ट राइट ए प्लस वन का होल क्यूब, ये है ए प्लस टू का होल क्यूब, और ये है माइनस ऑफ ए प्लस थ्री का होल क्यूब। दिस इज व्हाट माई ए प्लस टू, this is what my a plus 1, it is my a plus 2, and this is minus of a plus 3. This is 1, this is 1, and this is equal to minus 1. So this is what my value of determinant। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, what we will get whenever we solve this। तो यहाँ पर हम C2 को अगर चेंज कर दें C2 माइनस C1, और C3 को अगर हम लिख दें C3 प्लस C1, तो वेल दो चीज जीरो हो जाएगी और उसके बाद हम आसानी से डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इतना ही रखूंगा और मैं आंसर बता देता हूं। आंसर इसका है a इज इक्वल टू -2। तो इसके बाद आप लोग कर सकते हैं। वेल, कंसिस्टेंट इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद तो बाकी सब हमारा डिटर्मिनेंट ही है। इसी तरह से दूसरी एक्सरसाइज हमें दे रखी है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन कुछ इस तरह से दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड इज इक्वल टू सी, और ए क्यूब एक्स प्लस बी क्यूब वाई प्लस सी क्यूब जेड इज इक्वल टू डी क्यूब। वेल, तो इसमें सारी चीजें हमें निकालनी होती है। अगर वो मेरे से बोले कि डेल्टा क्या होगा, तो डेल्टा मेरा सिंपली हो जाएगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। वेल, स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, मैं C1 से A, C2 से B, C3 से C कॉमन लूं तो मुझे ये मिल जाएगा सिंपली ए बी सी और 1a स्क्वायर। तो इसे लिखा जा सकता है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए। तो ये मेरा डेल्टा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से मैं डेल्टा वन निकाल सकता हूँ। व्हाट विल बी माई डेल्टा वन? डेल्टा वन में हमें a को फर्स्ट कॉलम को d से रिप्लेस करना है। सो इट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर डी क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब। ठीक है, सो ये हमारी हो गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट इट इज विल बी, सो इट इज इक्वल टू डी बी सी, और डी बी सी है तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू डी माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस डी। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम डेल्टा टू डेल्टा थ्री भी निकाल सकते हैं। मैं जस्ट निकाल के बता रहा हूँ, और आपको पता है कि एक्स वाई और जेड क्या होता है। सो ये हमारा हो जाता ए स्क्वायर ए क्यूब, डी डी स्क्वायर डी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब। सेम तरीके से आप कर सकते थे, यहाँ पर आप लिख सकते हो डी बी सी, सॉरी डी ए सी या ए डी सी, और इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता मेरा a माइनस डी इंटू डी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। और इसी तरह से हमारा डेल्टा थ्री निकल जाता। हमारे डेल्टा थ्री की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा थ्री मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट इज ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, दिस इज व्हाट माई डी स्क्वायर डी क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट इट विल बी इक्वल टू, इट इज इक्वल टू ए बी डी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इंटू बी माइनस डी इंटू डी माइनस ए। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारी हो जाएगी डेल्टा के बराबर। ठीक है, तो ये मेरे को आता है। उसके बाद मुझे पता है एक्स वाई जेड क्या होता है। एक्स की वैल्यू होती है डेल्टा वन बाय डेल्टा, वाई मेरा होता है डेल्टा टू बाय डेल्टा, और z होता है मेरा डेल्टा थ्री बाय डेल्टा। जब मैं इन तीनों को इवेल्युएट करूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड z। सो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी इक्वेशन हम देख लेते हैं, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
and prove that the system of equation has at least one solution for all real values of lambda. मतलब सारी की सारी वैल्यूज लैम्बडा की हम ले लें तो उसके लिए हमारा इसमें कम से कम एक सोल्यूशन तो होगा। पहले हम डेल्टा ही निकालते हैं बच्चों। अगर हम डेल्टा निकालेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इट विल बी 3 -1 4 then 1 2 and then -3 then 6 then 5 then lambda। ये वाली वैल्यू मिलेगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 3 इंटू 2 लैम्बडा प्लस 50 -1 इंटू माइनस लैम्बडा -20 एंड प्लस 6 इंटू 3 -8। ठीक है, सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा भाई? लेट्स सॉल्व दिस। तो इट विल बी इक्वल टू 6 लैम्बडा प्लस 45 प्लस लैम्बडा प्लस 20 और 6 इंटू -5 दैट इज -30। तो ये मेरा हो जाएगा 7 लैम्बडा प्लस 35। और ये वाली वैल्यू मेरी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब लैम्बडा अगर नॉट इक्वल टू 5 हुआ तो मेरा एक डेल्टा होगा। पर इसमें बोल रखा है कि सारी की सारी वैल्यूज ऑफ लैम्बडा के लिए इसका सोल्यूशन है। तो लैम्बडा को मैं अगर 5 भी कंसीडर करूं तो डेल्टा मेरा 0 हो जाएगा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 5 मतलब मेरा डेल्टा 0 हो गया। और डेल्टा 0 हुआ तो फिर हमारा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों के तीनों मेरे 0 होने चाहिए। तो मैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डाल के देखूंगा, तीनों अगर 0 हुए तो मैं ये प्रूव कर दूंगा कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 है, तो इसका मतलब इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड इफ इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो 7x minus 4 upon minus 5 और 7y plus 9 upon 13 is equal to z। हमें ये वाली चीज प्रूव करनी, तो इसे हम आपस में एलिमिनेट करके ऐसे ही कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, इफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 1 3x प्लस y minus 2 and ax plus 2y minus b are consistent then prove that a minus b is equal to 2। बहुत आसान है बच्चों, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जस्ट आप 2 से इक्वेट कर दीजिए, दैट इज 2 3 1। इसे हम लिख सकते हैं 3 1 माइनस 2 एंड इसे लिख सकते हैं a2 माइनस बी। सो इट विल बी इक्वल टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो व्हाट वी विल गेट, 2 इंटू माइनस बी प्लस 4 -3 into -3b minus 2 and plus a into -6 minus 1 is equal to 0। हम इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू -2b plus 8 plus 9b plus 6 minus 7a is equal to 0। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -2b plus 9b is 7b। तो व्हाट इट विल बी, इट्स 7b minus 7a plus 14 is equal to 0। तो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 14। 7 हम कॉमन लेंगे तो विल गेट a माइनस b इज इक्वल टू 2। और हमें यही प्रूव करना था कि a माइनस b की वैल्यू 2 के बराबर है। सो दैट्स डन। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मुझे बोल रखा है, इफ एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो एंड कनेक्टेड बाय द इक्वेशन। ये सारे के सारे जीरो नहीं है और ये इस इक्वेशन से कनेक्टेड है। दिस मींस कि इस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो सिंपल सी बात है कि इस डेल्टा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, दैट इज इसके कोफिशिएंट वाले डेल्टा की। a1 b1 c1 a2 b2 c2 और p1 प्लस लैम्बडा q। अच्छा ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a1 b1 c1 it is equal to 0। नेक्स्ट इज a2 b2 c2 it is equal to 0। उसके बाद अगर मैं आगे बोलूं तो p1 प्लस लैम्बडा q1 p2 प्लस लैम्बडा q2 और p3 प्लस लैम्बडा q3, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो p1 प्लस लैम्बडा q1 p2 प्लस लैम्बडा q2 और p3 प्लस लैम्बडा q3, इसकी वैल्यू भी जो हमारी होगी ये भी किसके बराबर हमें प्रूफ करनी है, 0 के बराबर। कई तरीके से आप कर सकते हो, जहां पे आपको दिख ही रहा है तो आराम से इसको हम 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अगर 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करूं सो आई कैन राइट इट एज a1 b1 c1 a2 b2 c2 p1 p2 p3 plus lambda times what it will be equal to, it's a1 b1 c1 a2 b2 c2
and then lambda times q1 q2 q3 is equal to 0। तो ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, लैम्बडा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a p1 p2 p3 divided by a1 b1 c1 a2 b2 c2 and q1 q2 q3 a1 b1 c1 then a2 b2 c2 and q2 q2 a2 b2 c2 एंड Q1 Q2 Q3। तो इस तरह से बच्चों हमने ये वाली एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली और यही हमें एक्चुअली प्रूव करना था। तो दिस वाज अवर कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 12.7। बहुत ही आसान है। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स भी इस सॉल्यूशंस का जो यूज है वो कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।